क्या आप जानते हैं महाभारत की सबसे करुणा भरी घटनाओं में से एक जो कभी कही नहीं गई, एक माँ का सबसे गहरा रहस्य, एक ऐसा अपराध बोध जिसे वो स्वप्न समझती रही, और एक ऐसा पहाड़ जो आज भी उस रहस्य का साक्षी है। यह कहानी है पांडवों की माँ कुंती की और उस स्थान की जिसे आज भी भीम पहाड़ कहा जाता है, जहाँ उन्होंने अपने जीवन के सबसे भारी बोझ को स्वीकार किया। कुंती, जिन्हें ऋषि दुर्वासा से वरदान मिला था कि वो किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त कर सकती हैं। दर्शकों, यही गलती हो जाती है माता कुंती से। इसी एक गलती के कारण एक माँ और उसकी कोख से जन्मा उसका ज्येष्ठ पुत्र जीते जी विमुख हो जाते हैं। तो कुंती ने यह दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया मंत्र एक बार जिज्ञासावश आजमाने का प्रयास किया और आह्वान कर दिया भगवान सूर्यदेव का। भगवान सूर्यदेव आह्वान होते ही प्रकट हो जाते हैं और एक दिव्य शक्ति बालक का जन्म होता है, जिसे हम आज कर्ण के नाम से जानते हैं। परंतु कुंती उस समय अविवाहित थी और समाज का भय, मर्यादा का बंधन ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वह अपने ही पुत्र को त्याग दें। कर्ण को नदी में प्रवाहित कर दिया गया। वर्षों बाद महाभारत के युद्ध से कुछ समय पहले जब कुंती पांडवों के साथ वनवास में थी, वह एक पहाड़ी पर जाकर अकेली ध्यान किया करती थी। उस स्थान को आज भी भीम पहाड़ कहा जाता है। वो पहाड़ राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित मशौरा गांव के पास है। वहीं एक रात कुंती को एक रहस्यमय स्वप्न आया। स्वप्न में सूर्यदेव और कर्ण दोनों प्रकट हुए। कर्ण ने कहा, माँ, आपने मुझे जन्म दिया पर पहचान नहीं, आपने मुझे आशीर्वाद दिया पर स्थान नहीं। क्या मैं सिर्फ एक भूल था या एक स्वप्न या दोष? कुंती उस स्वप्न में रो पड़ी और रोते हुए उन्होंने कहा, कर्ण, तू मेरा प्रथम पुत्र था, पर मैं हिम्मत नहीं कर पाई सच स्वीकार करने की, क्योंकि जब मैंने तुझे जन्म दिया था उस समय मैं अविवाहित थी। लाज, शर्म और समाज के डर से मैं स्वीकार नहीं कर सकी तुझे। इसी बीच भगवान सूर्यदेव बोल उठते हैं, कुंती, यह तुम्हारा स्वप्न दोष है। एक ऐसा सत्य जो स्वप्न में ही जन्मा और पूरी उम्र पीड़ा बनकर हकीकत में जीवन जिया है। जब कुंती की नींद टूटी तो उन्होंने अपने आंसुओं के साथ उस पीड़ा को भी भीम पहाड़ की चट्टानों पर छोड़ दिया और वहां से आगे निकल गए। आज भी मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में भीम पहाड़ को एक श्रापित शांति का स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि जो साधक वहां मौन साधना करता है उसे किसी माँ की धीमी धीमी सिसकी सुनाई देती है। यह था कुंती के स्वप्न दोष का रहस्य। आगे कुरुक्षेत्र के युद्ध से पूर्व एक शांत दोपहर के समय वही कर्ण ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें युद्ध की आग से भरी हुई थी। तभी माँ कुंती धीमे धीमे कदमों से आती हैं और कर्ण से बोलती है, बेटा। कर्ण चौंक कर मुड़ता है, माता कुंती, आप यहाँ? कुंती धीरे धीरे से कहती हैं, हाँ पुत्र, आज एक माँ अपने हृदय का बोझ लेकर आई है। तू मुझे माँ कहे, यह अधिकार मुझे बहुत पहले ही मिल गया था। तभी कर्ण संकट के भाव में आकर बोलता है, हे माँ, आप और मेरी माँ, यह कैसे संभव है? कुंती आंखों में आंसू लिए कहती हैं, मैंने तुझे जन्म दिया था कर्ण, तू मेरा पहला पुत्र था। मैंने तुझे सूर्यदेव से वरदान रूप में पाया था, लेकिन लोक लाज के डर से मैंने तुझे बहा दिया गंगा की धारा में। कर्ण भी घायल स्वर में कहता है, तो मैं वह त्यागा हुआ पुत्र हूँ जिसे समाज की मर्यादा से बड़ा कलंक माना गया है। कुंती गिरती हुई आवाज से कहती हैं, हाँ पुत्र, और यही मेरा सबसे बड़ा पाप है। पर आज मैं तुझसे एक वरदान मांगने आई हूँ। कर्ण कहता है कि आज एक माँ बनकर मांगने आई है। कितनी विडंबनापूर्ण यह जीवन है। कुंती कहती हैं, हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तू महान है, तेरा हृदय पहाड़ से भी अधिक विशाल है। मैं चाहती हूँ कि तू अपने भाइयों, उन पांडवों का साथ दे या युद्ध टाल दे या फिर उनके विरुद्ध न लड़े। कर्ण कठोर लेकिन नम्र स्वर में कहता है, माँ, आप मुझसे मेरा जीवन, मेरी पहचान, मेरा वचन मांग रही हो, लेकिन दुर्योधन ने मुझे तब अपनाया था जब पूरी दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया था। क्या मैं उस मित्र को धोखा दे सकता हूँ? कुंती विनती करती है कि मैं एक माँ हूँ, 5 पुत्रों की जननी हूँ, पर युद्ध के अंत में
मैं चाहती हूँ कि 5 ही पुत्र जीवित रहें। कर्ण धीरे से मुस्कुराता है और बोला कि माँ, आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। या तो मैं अर्जुन को मारूंगा या अर्जुन मुझे मारेगा। हम दोनों में से आपका एक पुत्र तो निश्चय ही जीवित रहेगा, यह मेरा वचन है। एक क्षण का मौन, कुंती की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कर्ण धीरता पूर्वक कहता है कि माँ, मैं वचन देता हूँ, जब तक संभव हुआ मैं अर्जुन को नहीं मारूंगा, पर यदि धर्म युद्ध में आमना सामना हुआ तो मेरे लिए पुत्र धर्म से पहले या भाई धर्म से पहले मेरा कर्तव्य और मेरे मित्र दुर्योधन, और दुर्योधन की मित्रता पहले आगे आएगी। कुंती कांपती आवाज में बोलती है, बेटा, तू वचन का पालन करेगा, यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है। मुझे तुझ पर गर्व है पुत्र। बस कुंती चली जाती है। कर्ण आकाश की ओर देखता है और उसकी आंखों में आंसू हैं, पर चेहरा दृढ़ है। यही एक ऐसा रहस्य था जिसे सिर्फ एक माँ की आत्मा ही जानती है। ना कोई ऋषि, ना कोई राजा, और ना ही वो कोई इतिहासकार जिसने सिर्फ अब तक महाभारत के भीषण युद्ध और भाइयों के बीच टकराव के बारे में तो लिखा होगा, लेकिन मानो एक माता के त्याग और पुत्र के वियोग के बारे में लिखते हुए इतिहासकारों के कलम की स्याही ही खत्म हो गई। मित्रों, आपको लगता है कि कुंती दोषी थी या नहीं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हो सकता है किसी और माँ का दर्द भी इसी समाज ने दोष कहकर दबा दिया हो। तो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आप तक हमारी ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।